हेलो फ्रेंड, आपके प्यार की एपिसोड 300। इधर बिहान टिफ़िन लेके जाता है तपकी को ऑफिस देने के लिए और कहता है कि मैं वहीं खा लूँगा, ठीक है। तब वो वसुंधरा कहते हैं ठीक है। इधर तपकी आती है और वो कंप्लीट करके स्टोरी और ध्रुव सर को दे देती है और कहती है ध्रुव सर ये लीजिए स्टोरी कंप्लीट हो गया है, आप इधर जा सकते हैं। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि नहीं तपकी एक और काम था वो कर लो, उसके बाद से तुम चले जाना। तभी वो कहती है ठीक है, मैं वो काम करके और उसके बाद घर चली जाती हूँ। इधर बिहान जो होता है वो आ जाता है ऑफिस। तभी वहाँ पे गार्ड बैठा रहता है और गार्ड कहता है कि तुम्हें अंदर नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास आईडी कार्ड नहीं है। तभी वो कहता है कि मुझे आईडी कार्ड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्रुव पांडे से बोलो कि बिहान पांडे उसका भाई आया है। तभी वो कहता है कि नहीं, किसी को जाने की अंदर इजाज़त नहीं है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तभी वो कहता है कि ठीक है, तुम नहीं जानते हो तो जाके अपने साहब से बोलो। फिर जो गार्ड रहता है वो कहता है तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम तो कहीं के बावर्ची हो, तुम साहब के भाई कहाँ से दिख रहे हो। तभी वो कहता है कि तुम जाओ और दूर से कहना कि मैं आया हूँ। तभी वो गार्ड कहता है कि ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं आता हूँ पूछ के। तभी वो गार्ड पूछ के आता है और ध्रुव कहता है कि मैं किसी को नहीं जानता हूँ, किसी को अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैडम के बारे में पूछे तो कह देना मैडम बिजी और वो गार्ड आता है और बयान से कहता है कि मैडम बिजी है और उसे धक्का देता है। बयान जाके दीवार में लड़ जाता है और बयान और भी गुस्सा हो जाता है। तभी पूरे मतलब वहाँ के जो भी स्टाफ रहते हैं वहाँ आ जाते हैं और बिहान को इतना गुस्सा आ जाता है कि उस गार्ड से जो ज़बरदस्ती और झगड़े करने लगता है, मारपीट करने लगता है। तभी वो गार्ड भी उससे मारपीट करने लगता है। इधर एक स्टाफ आता है और ध्रुव से कहता है कि ध्रुव सर चलिए, वहाँ पे मारपीट हो रहा है, कोई आया है, कोई लड़का आया है, कह रहा है कि आपका भाई है। तभी ध्रुव कहता है कि अच्छा चलो मैं आ रहा हूँ। तभी ध्रुव वहाँ पहुँचता है और कहता है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा, मेरा भाई है। और बिहान से कहता है कि बिहान तुम्हें फ़ोन कर देना चाहिए, लेकिन तुम फ़ोन मेरे पास क्यों नहीं किए। तभी बिहान कहता है कि अरे भाई मेरा फ़ोन घर पे ही छूट गया था। तभी वो गार्ड को जो ध्रुव होता है वो खूब डांटता है, कहता है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरा भाई है। तभी वो गार्ड कहता है कि अरे सर कहाँ से ये आपका भाई दिख रहा है, इसको तो देख के जैसे लग रहा है कि लहाँ कहीं का लुच्चा लफंगा है, और आप कहाँ और ये कहाँ, आप को थोड़ा सा भी मेल नहीं खा रहा है कि ये आपका भाई है। फिर ध्रुव कहता है कि चलो यहाँ से चले जाओ, एक तो तुम जब गलती करते हो उस पर से जवान लड़ाते हो। फिर गार्ड वहाँ से चला जाता है। ध्रुव कहता है कि चलो बिहान चलो तपकी को खाना खिला दो। तभी वो कहता है कि नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा, मेरा मूड ख़राब हो गया, मैं घर पे ही वेट करूँगा। उसको कह देना कि मैं आया था और वो घर पे जल्दी आ जाए। इधर ध्रुव जो होता है वो आता है और तपकी वो असाइनमेंट तैयार करके उसे दे देती है। कहती है ध्रुव सर सब हो गया, मैं घर जा सकती हूँ क्या। तभी वो फिर से फाइल उठाता है और कहता है कि तब की इसमें स्टोरी तो तुम आज वाले लिखी थी, कल वाला नहीं लिखी हो, अब मुझे कल वाली की ज़रूरत थी। तभी वो कहती है अच्छा ठीक है, फिर से लिख कर दे देती हूँ ध्रुव सर, अब परेशान ना हो। इधर सभी घर वाले जो बिहान का पार्टी वाला डांस रहता है उसे सब कोई देख रहे होते हैं और कहते हैं उसी का बिहान का जैसा मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी वहाँ बिहान आ जाता है और सारी वो पार्टी वाली मतलब देख लेता है, जो वो हरकतें किया रहता है वो सारी चीज़ें देख लेता है और गुस्से में जाके वो टीवी को बंद कर देता है। तभी सभी घर वाले कहते हैं कि अरे क्या हुआ बिहान, क्यों टीवी बंद कर दिए। तो वो वहाँ से कुछ नहीं बोलता है और चले जाता है अपने रूम में। फिर घर वाले भी वहाँ से उठ के चले जाते हैं। इधर कहती है कि पता लगाना पड़ेगा इसका मूड क्यों ऑफ है। तभी वो कॉल करती है ऑफिस में और वहाँ पे रिसेप्शन पर फ़ोन करती है और सारी चीज़ें उसे पता लग जाता है कि क्या क्या हुआ था। तभी वो बताती है कि अच्छा ये बात है, तभी मैं भी कहूँ कि इतना ये भड़का क्यों है। फिर श्रद्धा कहती है कि अब आएगा मज़ा, अब आग में घी डालने में और मज़ा आएगा। इधर ध्रुव जो होता है वो तपकी को देखता है, तपकी स्टोरी लिख रही होती है और वो धीरे से उस रूम को लॉक कर देता है और तपकी के पास आके बैठ जाता है और देखने सुनने लगता है कि क्या क्या तपकी कर रही है। तभी तपकी सारी चीज़ें उसे बताती है। ऐसी बातचीत करने में सारी उन लोग की स्टोरियाँ कंप्लीट हो जाती है और ध्रुव उसे केक खिलाने की कोशिश करता है। फिर भी तपकी कहती है कि नहीं सर, मैं आज केक नहीं खाऊंगी, आज मैं बिहान के हाथ ही कुछ खाऊंगी और मैं जा रही हूँ उसके पास ही कुछ खाऊंगी। और तपकी जैसे ही जाती है दरवाज़ा खोलती है तो वो दरवाज़ा नहीं खुलता है, लेकिन वो दरवाज़ा तो ध्रुव ने लॉक कर दिया रहता है। तभी ये कहती है कि ये तो दरवाज़ा लॉक है सर, अब हम दोनों ना बाहर कैसे निकलेंगे। तभी वो कहता है कि घबराओ नहीं तपकी, ये अब मतलब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ये बाहर से ही खुलेगा क्योंकि इसका चाबी जब तक नहीं मिलेगा ये नहीं खुल सकता है और इसका चाबी तो मेरे पास है नहीं। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।